हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माई चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो सिर्फ हमारी एक गलती जिसकी वजह से हम अपनी जो है एग्ज़ाम में सफल नहीं हो पा रहे हैं। मैं अपने आप को भी इस चीज़ के लिए कहूँगी और सभी हाउसवाइफ के लिए कहूँगी। सिर्फ एक गलती, और वो गलती है हमारी कंसिस्टेंसी, जो हम नहीं बना पाते। हमारे पास हर चीज़ के लिए टाइम है। हम घर के काम बहुत आसानी से कर लेते हैं डेली, चाहे हमारा मन है या नहीं है। अभी ठंड का मौसम आ गया है, किसी का काम करने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी करना होता है। बस करते नहीं तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस, उस पर जो है हम अपना ध्यान नहीं दे पाते। हम झाड़ू भी कर लेंगे, बर्तन भी कर लेंगे, रोटी हमें डेली बनानी होती है, दोनों तीनों टाइम, चाहे हमारा मन है या नहीं है। लेकिन जब पढ़ाई का टाइम आता है तो हम थक जाते हैं, और तब ये रहता है कि अब हमसे नहीं होगा। ऐसा नहीं है। अगर हम घर के कामों को भी अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख सकते हैं, तो हम अपनी पढ़ाई को भी हमें अपनी प्रायोरिटी में शामिल करना होगा। भले ही सेकंड प्रायोरिटी रखें, लेकिन रखना होगा, और डेली फोकस करके हमें अपनी पढ़ाई को टाइम देना होगा। चाहे ज़रूरी नहीं है कि 10 घंटे ही पढ़ना है, 6 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए, फोकस होकर पढ़िए। अगर हम फोकस होकर पढ़ेंगे ना, तो ऐसी बात नहीं है, हमारा सिलेक्शन भी ज़रूर होगा, हमारा एग्ज़ाम भी ज़रूर निकलेगा। लेकिन यही वजह है हमारा सिलेक्शन नहीं निकलता। मैं खुद को भी बोल रही हूँ, ये नहीं कि मैं आपको ही बोल रही हूँ, क्योंकि कईयों में से आप लोग फिर बोलोगे कि आपने कौन सा एग्ज़ाम निकाल लिया जो आप जो है यहाँ पर स्पीच दे रहे हो। तो डियर, मेरा स्पीच देने का कोई वो है मोटो नहीं है। सिर्फ आप लोगों को जो है मुझे दिखाना है कि हम क्या गलती करते हैं। हम हाउसवाइफ अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, गलतियों को हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए। और यही हमारी गलती होती है कि हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते, हम दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं कि उसकी वजह से नहीं हो रहा मेरा सिलेक्शन, उसकी वजह से नहीं हो रहा मेरा सिलेक्शन। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम घर के काम कर सकते हैं, जब हम 6 से 7 घंटे डेली अपने घर के रूटीन कर सकते हैं, तो हम 2 से 4 घंटे डेली पढ़ भी सकते हैं। बस हमें उसे डेली पढ़ना होगा, अपने डेली के टारगेट पूरे करने होंगे। जो हमने जितना सोचा है उसमें आलस नहीं करना होगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो ज़रूर एग्ज़ाम निकलेगा। और जितने भी ये एग्ज़ाम हमारे जो एस्पिरेंट हैं और जिन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया है, वो भी इसी दुनिया के हैं। वो भी कहीं अलग से नहीं आए हैं, दूसरे ग्रह के प्राणी नहीं हैं। लेकिन उनमें और हम में फ़र्क क्या है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई को डेली कंटिन्यू किया है। चाहे आंधी आए, तूफान आए, कोई काम हो या ना हो, लेकिन अपनी पढ़ाई डेली ही करनी है। उस पर डेली फोकस करना है अच्छे से। उस पर अपना कंसंट्रेशन इतना बनाना है कि जिससे हम अपनी पढ़ाई को डेली अच्छे से कर सकें। अगर हम डेली अपनी पढ़ाई करें, भले ही किसी दिन हमारी 4 घंटे नहीं हो रही, अगर हम 2 घंटे भी करें ना, तो डेली अगर हमारी पढ़ाई रूटीन में रहेगी, तो एक तो हमारा रूटीन बना रहेगा, और आज ज़्यादा ना सही, कम सही, अगर हम कम भी करेंगे तो चीज़ें जो है हमारी होंगी। अब बहुत सारे लोगों का कमेंट्स होता है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, हम कैसे करें कैसे करें। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसे बस हमें पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। और अपनी प्रायोरिटी में आपको भी यही कहूँगी, और मैं खुद भी इस पर जो है अब फोकस करने लगी हूँ कि काम तो होते ही रहेंगे। जिस तरीके से हमारे काम ज़रूरी हैं, घर के डेली के रूटीन ज़रूरी है, उसी तरीके से जो है हमारी पढ़ाई भी ज़रूरी है। जब हमने इसको पढ़ने के लिए जो है ठाना है अपने मन में, तो हमें ये भी करना ज़रूरी है। और वैसे भी चाहे हम कितना भी काम कर ले, कोई हमारे गुणगान तो करेगा नहीं। हम सबकी नज़रों में फिर भी वैसे ही रहेंगे जैसे आज है, और हमें कोई ऐसा टैग नहीं मिल जाएगा काम कर करके कि जिससे हमारा नाम होगा। हाँ, अगर हमने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर लिया, हमने कुछ अचीव कर लिया, तो फिर बाद में जो है एग्ज़ाम्पल ज़रूर दिए जाएंगे हमारे। ये बात बिल्कुल सही है। अभी मेरा भी पूरा ध्यान जो है इसी चीज़ पर है। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं भी वीडियोज़ वगैरह जो है बहुत कम बनाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा कैमरा को बार बार इधर से उधर ना उठाऊँ, बस थोड़ा बहुत हाथों से ही मैं शूट करने की कोशिश करती हूँ जितना कर पाती हूँ। क्योंकि कैमरा उठाना, स्टैंड को लेकर घूमना चारों तरफ, ट्राइपॉड को, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। और उस टाइम वेस्ट को जो है मैं अब और ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि टाइम उतना नहीं है, आपको भी पता है। वैसे भी हमारे पास उतना नहीं है, बाकी स्टूडेंट्स के पास होगा जिनकी एज अभी है, लेकिन जिनकी एज हो चुकी है उनके पास उतना टाइम नहीं है। तो फुल फोकस होकर जो है अपनी स्टडी करना है। और वैसे भी घर के काम आज भी हो रहे हैं,
और 1 साल बाद भी होंगे, 2 साल बाद भी वही काम रहेंगे, जो आज हैं वही रहेंगे। लेकिन जो हमारे पास समय है ना, अगर ये समय एक बार निकल गया तो फिर वापस जो है कभी भी लौट कर नहीं आएगा। तो इसलिए हमें पूरा फ़ोकस करना है। जिस तरीके से हम अपने घर के डेली के काम करते हैं ना, तो हमें अपने माइंड में एक बात बिल्कुल बिठा कर रखनी है कि हमें अपनी पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो टाइम हमें खुद ही निकालना होगा, कोई हमें नहीं कहेगा कि तुम जाओ पढ़ लो, जाकर जो है काम मत करो, पढ़ाई करो। हमें खुद से ही चाहे कैसे भी करके हमें जो है अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकालना होगा। हमारी यही गलती है कि हम अपनी पढ़ाई पर जो है पूरी तरीके से जो है रोज़ डेली का फ़ोकस नहीं कर पाते हैं, रोज़ कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते हैं, जो कि डेली कंसिस्टेंसी बनाना ही एक मतलब एग्ज़ाम को क्रैक करने का बहुत बड़ा जो है योगदान है। बिना कंसिस्टेंसी के बनाए जो है हम कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि कंसिस्टेंसी बनाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है। ये नहीं कि हमने आज 10 घंटे पढ़ लिया और फिर 15-20 दिन तक हम नहीं पढ़े, चाहे 2 घंटे पढ़े लेकिन डेली पढ़ना होगा। इस चीज़ का रियलाइज़ जो है मुझे भी हो गया है अब, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अपने व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा जो है कम टाइम वेस्ट करने की कोशिश करती हूँ। 2 से 4 महीने में खुद को अपने आप इसीलिए देना चाहती हूँ ताकि मैं भी अपने आप को आँक सकूँ कि हाँ, हम कितने पानी में हैं और कितना हम कर सकते हैं। भले ही मुझे पता है कि यूट्यूब पर डेली काम ना करना और उस तरीके से जो है डाउन हो जाता है। अगर आप लोग डेली काम नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, डाउन होता है तो हो जाए, क्योंकि फिर रिकमेंड नहीं करता है यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह। लेकिन थोड़े से दिन 2-4 महीने की बात है, उसके बाद तो अगर अच्छा होता है तो ठीक है, फिर तो यूट्यूब तो चलता ही रहेगा। तो इसलिए हर काम को सेकंड प्रायोरिटी पर रखकर अभी जो हमने सोचा है पढ़ने का, उसको भी अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है। काम हमें घर के भी करने हैं लेकिन पढ़ाई भी करनी है। लेकिन जब तक हम इस पर पूरा फोकस नहीं करेंगे डेली का, तब तक कुछ नहीं होगा। बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स भी यही आते हैं कि बहुत डर लग रहा है, एग्ज़ाम है और पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो डियर, यहाँ पर मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है जो एग्ज़ाम को जो है हम क्रैक कर सकें। बस एक शॉर्टकट है कि पढ़ना है, डेली पढ़ना है। चाहे आज 2 घंटे पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ना है, कंटिन्यूटी बना के रखनी है। अगर एक बार कंटिन्यूटी टूट गई ना, फिर बीच में ना बनानी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए हमारी गलती होती है कि हम कंसिस्टेंसी बना ही नहीं पाते अपनी पढ़ाई पर, डेली हम नहीं कर पाते। एक दिन कर लेंगे, 10 दिन छोड़ देंगे। यही वजह है कि हम लोग जो है एग्ज़ाम नहीं पास कर पा रहे हैं। और जो लोग कंसिस्टेंसी डेली बना के रखते हैं अपनी पढ़ाई पर, उन्हीं का एग्ज़ाम निकल रहा है। वो लोग भी तो मेहनत कर रहे हैं ना, पढ़ हम भी रहे हैं, लेकिन हम उस तरीके से नहीं पढ़ रहे जैसा हमें पढ़ना चाहिए एग्ज़ाम को निकालने के लिए। मुझे भी लगता है कि मेरे में भी कुछ कमियां हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो आप लोगों को भी रियलाइज़ होगा, और आपको भी अगर ऐसा लगता है कि आप फुल फोकस नहीं बना पा रहे हैं अपनी पढ़ाई पर, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मुझे तो लगता है कि मैं नहीं बना पा रही हूँ, इसी वजह से जो है मेरा थोड़ी-सी जो है मेरी खुद की कंटिन्यूटी पढ़ाई की जो है वो टूट जाती है बीच में कहीं न कहीं, और उसका रीज़न हो जाता है कई बार कुछ ना कुछ। तो अब मैंने भी पूरा यही सोचा है कि चाहे मेरे स्टडी व्लॉग आए या ना आए, जितना हो सकेगा मैं शूट कर लूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। व्यूज़ कम आ रहे हैं तो आने दो, थोड़े बहुत दिन के लिए, कोई बात नहीं, फिर से स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन अपनी पढ़ाई पर फुल फोकस करना है, क्योंकि यही 2 से 4 साल है, इसके बाद तो फिर कुछ भी नहीं है। तो अगर हमने एक बार सोचा है करने का, तो पीछे कदम बढ़ाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए आप लोग भी अगर सोच रहे हैं तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है इससे। तो हम पढ़ाई ना करें ना, वो अच्छी बात है। कम से कम फोकस होकर अपने टाइम को पूरा दें। तो बस आपसे फिर मिलती हूँ कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।